अस्सलाम वालेकुम। आज जो वाक़या आपके साथ शेयर करना है वो बहुत ही अफसोसनाक है। शायद आप लोगों ने सुन लिया हो, देख लिया हो, और कई ऐसे मेरे बहन भाई होंगे जिन तक ये वक़ूआ नहीं पहुँचा हो। लेकिन मेरा मकसद आप लोगों तक ये वक़ूआ नहीं पहुँचाना, बल्कि मकसद ये है कि उस वक़ूए के अंदर जो कुछ हुआ, जिस वजह से वो वक़ूआ रहनुमा हुआ, आखिर वो बंदा इतना क्यों तंग आ गया कि उसने सबसे कीमती चीज़ अपनी ज़िंदगी जो कुर्बान कर दी, जो ख़त्म कर दी, और उससे ज़्यादा कीमती चीज़ अपने बच्चे, जो किसी सूरत में आप खरीद नहीं सकते, किसी सूरत में आप जितने भी पावरफुल क्यों नहीं हैं वो ले नहीं सकते। तो आखिर क्या वजूहात थी जिस बिना पर उसने अपनी 2 बच्चियां भी इस दुनिया से उनका जाना मुनासिब समझा और खुद को भी हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दी। ये फैसलाबाद का अतीकुर रहमान नामी बंदा है जिसने अपनी 2 जवान बच्चियों को बदल करके खुद भी खुदकुशी की। दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है वो अपनी जान को खत्म करना, और मैं हैरान हूँ उसने अपनी बच्चियों की जान लेने के बाद एक लेटर भी लिखा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और उस लेटर को बहुत ही मुतमईन हो के आराम से जो तहरीर उसने लिखनी थी वो लिख के, यानी उसको कोई शर्मिंदगी, कोई दुख, कोई मलामत नहीं थी इस वक़ूए के बाद, तभी उसने वो लेटर लिखा और अपनी ज़िंदगी का ख़त्म कर लिया। लेकिन हम लोगों को वो बहुत से सबक दे गया, बहुत से सवालात छोड़ गया जिनके जवाबात हमने एक दूसरे को भी देने और अपने आप को भी देने। शायद मेरी बातें आप लोगों को अभी अजीब लगे, लेकिन वक्त के साथ ज़िंदगी के किसी मोड़ पे आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर याद आएगी। हम लोग उम्रे करते हैं, हज करते हैं, उसके अलावा मुहर्रम आ गया, उसके अलावा रमज़ान आ गया, बहुत ही ज़्यादा नेकियां समेटते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो नेक काम नहीं है या आपको आपकी नेकी का अजर नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो असल नेकियां हैं वो है कि हम ज़रूरतमंद को ढूंढें, उस सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद को ढूंढें जो मर सकता है लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। और यकीन माने, अगर आप अपने मोहल्ले में 15-20 का राइट, 15-20 का लेफ्ट, 15-20 का फ्रंट, 15-20 का बैक, यकीन मानेगा आप रिसर्च करेंगे, शायद ही 1 से 2 घर आपको मिलेंगे। कई मेरे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनके अकाउंटों के अंदर करोड़ों रुपया पड़ा है जो कई सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि उसके अंदर जमा कर रहे हैं। यार वो हमारा पैसा किस काम का है? हमें अल्लाह ने दिया है और साथ ही हुक्म दिया है कि जरूरतमंद को ढूंढो, जरूरतमंद को ढूंढ के बांटो। फिर देखो अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला हमसे मुखातिब है, फिर देखो मैं तुम्हें उसके बदले कौन सा मकाम अता करूंगा। लेकिन साथ ही हम शैतान के शिकंजे में भी जकड़े हुए हैं, जिसने हमें पैसे के साथ इतना लगाव करवा दिया है कि हम 1 रुपया भी लगाते वक्त 10 दफा सोचते हैं, और वो भी उस जगह पे सोचते हैं जिस जगह पे मेरे अल्लाह ताला ने, हम सब के अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। शादियों में हम क्या कुछ करते हैं, बेफजूल रसूमात के ऊपर हम क्या कुछ करते हैं, कभी भी हम नहीं देखते हम कितना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन जिस जगह पे बात आ जाती है जन्नत खरीदने की, जिस जगह पे बात आ जाती है अपने रब को राजी करने की, इतने हम अंदरूनी तौर पर, ईमानी तौर पर कमजोर हो चुके हैं कि हम शैतान के फैलाए हुए जाल से निकलते ही नहीं। कितना तकलीफ दे लम्हा होगा जब अतीकुर रहमान नामी शख्स ने अपनी बच्चियों के गले काटे होंगे।
उन बच्चियों के ऊपर क्या गुजरी होगी। क्या अल्लाह के हजूर जाके वो हमारी शिकायत नहीं करेंगी? हम लोग जिनको अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि हमारे शुमार में ही नहीं आता, हमारी गिनती में ही नहीं आता, हमने कभी नहीं सोचा कि यार ये हमने किधर लेके जाना है। छोटी सी मिसाल परिंदों की ले लें, सुबह निकलते हैं, रोजी के लिए जाते हैं, जब शाम अपने घरों को लौटते हैं तो कभी उनके पंजों में कोई चीज किसी ने देखी है? आज तक मुझे कोई ऐसा बंदा, मैं चैलेंज करता हूं, कोई ऐसा बंदा बताएं जो इस बात की गवाही दे कि मैंने परिंदों के परों के अंदर, परिंदों के पंजों के अंदर कोई चीज लेके जाते हुए देखा। क्योंकि उनका यकीन, उनका तवक्कल बहुत मजबूत है। कहीं हमारा ईमान परिंदों से भी तो नहीं कमजोर हो गया? इसलिए खुदाया पैसे को जोड़ जोड़ के रखने से बेहतर है उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, उस पैसे से वो कारोबार किया जाए जिसके अंदर नुकसान नहीं है। पैसा तो हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उस नुक्ते नजर से करते हैं कि नफा है तो नुकसान भी हो सकता है। उस पैसे को हम उस जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पे हम पहले कैलकुलेटर लगाते हैं कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उम्मीद है हमें इतना प्रॉफिट आएगा। लेकिन हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का भेजा हुआ हुक्म हमें बता के गए हैं कि कभी अपने अल्लाह से तिजारत करना, कभी अपने अल्लाह की राह में देख के देखना, कभी अपने अल्लाह की राह में अल्लाह की वो मखलूक जो मोहताज है और आपके सामने हाथ भी नहीं फैला सकती, उनको ढूंढ के उनकी जिंदगी आसान करके देखना। फिर देखना खुदा आपको उस इन्वेस्टमेंट के बदले कितना नफा देता है, कितना आपके दिल को सुकून मिलता है। मैं पहले भी वीडियो में कई दफा बता चुका हूं कि पैसा इंसान को अमीर नहीं करता, पैसा जो है इंसान की जिंदगी में सुकून नहीं लाता। सुकून इंसान की जिंदगी में अल्लाह ताला लाते हैं, और अल्लाह ताला को जब हम खुश करेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही हमारी जिंदगियों में आसानियां पैदा फरमा देंगे। तो असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। अतीक और रहमान नामी जो शख्स ने ये काम किया है वो तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन हमारे लिए बहुत से सबक छोड़ गया। खुदाया मेरे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं, जितने भी कारोबारी भाई हैं, जितने भी नौकरी पेशा भाई हैं, उन सब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने इर्द गिर्द उन लोगों को तलाश करें, अपने रिश्तेदारों के अंदर सब लोग मिल के अपने रिश्तेदारों के अंदर उन लोगों को तलाश करें जो लोग ज़रूरतमंद हैं और हाथ नहीं फैला सकते। खुदाया आपका पैसा कम नहीं होगा, आप हर साल हज कर लें, आप साल में जितनी मर्जी उम्रे कर लें, लेकिन मेरे ख्याल तक जो मेरा रब राजी होगा ना, उसके तकलीफ में होने वाले बंदे की मदद करके शायद हमारे हज और उम्रे से भी अल्लाह ताला वो हमें अजर ना दें जो हमने बंदे को ढूंढ के उसकी जरूरत पूरी करके अजर हासिल कर। क्योंकि वो अजर उस जगह पर खड़ा नहीं होता, वो अजर ता क़यामत उस नस्ल के अंदर चलता रहता है। जिस तरह मस्जिद के अंदर ईंट लगा के ये कंसेप्ट रखते हैं ना कि जब तक वो मस्जिद कायम है और उसका हमें बेनिफिट मिलता रहेगा, इसी तरह उस यानी कि जो हमने ईंट उस मस्जिद के अंदर लगाई है तो जहाँ लोग आके नमाज पढ़ेंगे हमें उसका अजर मिलता रहेगा। इसी तरह जो हमने इन्वेस्टमेंट उस बंदे के ऊपर अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करनी है, खुदाया उसका भी अजर इसी तरह हमको मिलता रहेगा। अब अतीकुर रहमान जो नामी शख्स है, क्या उसके रिश्तेदार नहीं होंगे? क्या उसके अड़ोसी पड़ोसी नहीं होंगे? उनको नहीं पता कि इसकी मिसेस की डेथ हो गई है, उसको नहीं पता कि इसके घर 2 जवान बच्ची हैं, उनको नहीं पता कि इस बंदे यानी कि किराए के ऊपर बंदा बैठा है। मुल्की हालात आपके सामने हैं, अच्छे भले नौकरी पेशा लोग, अच्छे भले कारोबारी लोग इन हालात में डिस्टर्ब हैं, और जिस बंदे का जरिए माशी ना हो और उसको दिलासा देने वाली भी अल्लाह के पास चली जाए, उस बंदे पे क्या बीतती होगी, कितनी वो टेंशनें ले के आखिर इस पॉइंट पे पहुंचा कि उस तक की जिंदगी तमाम कर। तो मेरे भाइयों, आज अपने अल्लाह से वादा करो कि अल्लाह ताला हमें जो डेली बेस पे रिस्क देते हैं, दुकानदार को डेली बेस पे रिस्क मिलता है,
اس میں سے ہم اسپیشل اللہ کا حصہ نکالیں، چاہے وہ اپنی خوشی سے آپ جتنا نکال لیں، ایک دفعہ یہ کر کے تو دیکھو، اور پھر اس حصے کو اس طرح فقیروں میں نہیں بانٹنا جو پیشے ور لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈھونڈنا ہے، سب سے پہلے اپنے خاندان میں ڈھونڈنا ہے، خاندان کے بعد اپنے محلے میں ڈھونڈنا ہے، محلے کے بعد اپنا دائرہ کار بڑھانا ہے، اپنے دوستوں میں ڈھونڈنا ہے، دوستوں کی فیملیوں میں ڈھونڈنا ہے، تو یقین مانے دوبارہ ایسا کبھی بھی واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یقین مانے 2 دن پہلے یہ وقوع پیش آیا، اور اس ٹائم اس کے یعنی کہ رات کے ٹائم اطلاع میڈیا کے اوپر چلی، تو بعد میں یہ لیٹر سامنے آیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے تمام دوست احباب سے یہ بات ڈسکس کی جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھائی بھی ہو جس کے علم میں یہ بات نہ ہو۔ اور میرا اتنا لمبا کلپ بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ خدایا ہم اپنے دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے پیسے کو جوڑ جوڑ کے بینکوں میں نہ رکھیں، اس کو ہم انویسٹ کریں اللہ کی راہ پہ، اور پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں نعم البدل کیا دیتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح کلپ بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ اگر میرے بھائیوں کو کسی کو بھی میرے اس کلپ کے اندر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔